प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारा जो टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। हमने इससे पहले वाले वीडियो में राजनीतिक दलों का अर्थ, राजनीतिक दलों की परिभाषाएं और भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है और लोकतंत्र के लिए ये क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। देखिए, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका या राजनीतिक दलों के कार्य। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत निर्माण तथा उनकी अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं, वरन विरोधी दल का भी महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित तथा नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठन का बड़ा महत्व है। इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा कर सकते हैं। लोकमत का निर्माण, सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारा कि राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। देखिए, वर्तमान में राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल और व्यापक हो गया है और साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार विषय का चुनाव उसे समझ सकना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझकर निर्णय कर सकती है। वह लोकमत का निर्माण हो सकता है। लॉर्ड ब्राइस ने एक टिप्पणी की है इसके बारे में कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। एक अन्य स्थान पर लॉर्ड ब्राइस लिखते हैं, जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताजा तथा तारांकित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के दिमाग को ताजा व तरंगित रखते हैं। अधिक से अधिक लोकमत का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव है। दूसरा जो बिंदु आता है कि शासन सत्ता को मर्यादित करना। देखिए, राजनीतिक दल शासन व्यवस्था को बहुसंख्यक राजनीतिक दल के साथ ही साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल भी बहुत महत्व रखते हैं। यदि बहुसंख्यक राजनीतिक दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है तो अल्पसंख्यक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासन दल अधिनायकवादी रूप अपना सकता है, इसलिए विरोधी दल का होना अत्यंत आवश्यक है, इसे शासन सत्ता को मर्यादित रखा जा सके। देखिए, अगला जो बिंदु है राजनीतिक चेतना का प्रचार और प्रसार। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं।
सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए निरंतर प्रचार और वाद विवाद के आधार पर वे सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं और उनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है। इसलिए वे प्रेस, प्लेटफॉर्म व अन्य साधनों के आधार पर अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करते हैं और उदासीन जो मतदाता होते हैं उनकी उनका जो सार्वजनिक जीवन का कुछ ज्ञान वे प्रदान कर देते हैं। प्रोफेसर लावेल ने ठीक ही लिखा है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। चुनाव का संचालन, देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल चुनाव का संचालन अर्थात जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित था व निर्वाचकों की संख्या कम थी तो स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़े जा सकते थे, लेकिन अब वयस्क मताधिकार के प्रचलन के कारण जनतंत्र स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्चा भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही वहन किया जाता है और यदि राजनीतिक दल न हो तो आज के विशाल लोकतंत्रात्मक राज्यों में निर्वाचन का संचालन लगभग असंभव हो जाए। चुनाव के संचालन में राजनीतिक दलों का महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक या तो नितांत असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा समूह नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय एवं सामंजस्य, देखिए सरकार के द्वारा उसी समय ठीक प्रकार से कार्य किया जा सकता है जबकि शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें और सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव होता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में तो सामान्यतः कानून निर्माण और प्रशासन की शक्ति एक ही राजनीतिक दलों के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करा सकता है। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में जहां पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक पृथक अंग होते हैं वह राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार संचालन संभव ही नहीं हो सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान की कमी को दूर कर दिया है। सरकार का निर्माण, देखिए निर्वाचन के बाद जब राजनीतिक दलों के द्वारा इस सरकार का निर्माण किया जाता है और प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों को मंत्री परिषद का निर्माण कर शासन का संचालन करता है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है उसके प्रधान द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण करके शासन का संचालन किया जाता है। मंत्री परिषद व्यवस्थापिका में अपने राजनीतिक दल के समर्थन के आधार पर ही शासन कर सकता है। इस प्रकार पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट दोनों की शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग का रुख अपनाया जा सकता है जिसके कारण शासन संभव नहीं हो सकता। लॉर्ड ब्राइस ने ठीक ही लिखा है कि अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का प्रयत्न वैसा ही है जैसा कि कंपनी के अभिज्ञ साझेदारों के मतों द्वारा रेलमार्ग का प्रबंध किया जाए अथवा किसी जहाज के यात्रियों के मतों द्वारा जहाज का मार्ग निश्चित किया जाए। शासन और जनता के बीच कड़ी का कार्य, देखिए प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच में संपर्क बनाए रखना है। इस प्रकार का संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा जो साधन है आज के समय में वो राजनीतिक दल है। प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार और प्रसार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते हैं। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयां तथा शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुंचाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं।
इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। प्रोफेसर मैरियम ने अपनी पुस्तक अमेरिकन पार्टी सिस्टम में लिखा है कि राजनीतिक दलों का कार्य का अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना, उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण में व्यक्ति और सरकार के मध्य मध्यस्थता का कार्य करना है। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि लोग राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातांत्रिक शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए हुबर ने कहा है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। अतः लोकतंत्र को जीवित और तरोताजा रखने के लिए राजनीतिक दलों का होना नितांत आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। आगे टॉपिक में हम